माइंड वेलनेस एवरीडे के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज है वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे। सॉन्टरिंग एक तरह की थेरेपी है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसे रोज़ की ज़िंदगी में अपना सकता है। इसको हम अपने मन को शांत बनाने के लिए, अपना फोकस बढ़ाने के लिए एक रिलैक्सेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी इसे रोज़ की ज़िंदगी में आसानी से कर सकता है। तो हम आज इस सॉन्टरिंग के बारे में जानेंगे और इस थेरेपी को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको भी हम जानने वाले हैं। तो ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको आगे मिलती रहे, इसके लिए माइंड वेलनेस एवरीडे के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सॉन्टर का जो मतलब है वो डिक्शनरी में है स्लो वॉकिंग, धीरे धीरे चलना। तो आजकल की लाइफ हर किसी की या बहुत सारे लोगों की ऐसी हो चुकी है कि हम हर चीज़ को फास्ट चाहते हैं। आज की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हम एक फास्ट लाइफ जीते हैं, हर चीज़ को हमें फास्ट करना है, फास्ट चाहिए। वो चाहे खाना हो यानी कि 2 मिनट्स नूडल्स हो या फिर कोई रिलेशनशिप हो। स्पीड ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कई चीज़ों में, लेकिन हर चीज़ को हम जब स्पीड से करते हैं, फास्ट करते हैं, तब क्या होता है, हमारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता है। ये स्ट्रेस हर चीज़ में फिर पेनिट्रेट होता है, मतलब वो फिज़िकल लेवल पे भी हमें दिखने लगता है, हमें कई सारी बीमारियां त्रस्त करती है। तो इसी लाइफ को थोड़ा सा स्लो डाउन करना बहुत ज़रूरी है। सॉन्टरिंग डे एक रिमाइंडर की तरह है कि हमें लाइफ में स्लो डाउन करना है और इस सॉन्टरिंग थेरेपी को हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं ये अभी हम जानने वाले हैं। सॉन्टरिंग थेरेपी में फर्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं बहुत सिंपल है। आप किसी भी वीकेंड को या कोई भी दिन आपको अगर थोड़ा सा फ्री मिलता है टाइम, जो भी नज़दीक आपके है, समझो बीच है, बगीचा है, फॉरेस्ट है, कुछ भी है, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे आप जाते वक्त अपना मोबाइल फ़ोन पीछे छोड़ दीजिए, सारी टेक्नोलॉजी से भरी जो भी आपकी दुनिया है वो पीछे छोड़ दीजिए और पूरी तरह से उस नेचर में एक सिंपल वॉक लेना है आपको। बीच पे है तो उन सारी समंदर की लहरों को एंजॉय कीजिए, सनराइज़ को एंजॉय कीजिए या सनसेट हो उसको एंजॉय कीजिए। वहाँ पे जो भी, अगर आप फॉरेस्ट एरिया में हैं तो वहाँ पे पंछी है, कुछ छोटे छोटे फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको देखिए, उनकी जो भी फ्रेशनेस है वो महसूस कीजिए। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, जब आप इस सॉन्टरिंग को प्रैक्टिस करेंगे तो आप जब स्लो चल रहे हैं तब आसपास की आपकी जो भी दुनिया है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। ऐसा ना हो कि आप चल तो रहे हैं लेकिन दिमाग में आपका ऑफिस है, ऑफिस का काम है, घर का काम है, या कोई और है, या कुछ परेशानी है और उसी के बारे में आप सोच रहे हैं। तो वो सब पीछे छोड़ के आपको अभी उस समय जो भी आपके आसपास चल रहा है, जैसे कि कोई पंछी समझो वहाँ पे पेड़ पे बैठा है, कुछ उसकी एक्टिविटी चल रही है, उसको ऑब्जर्व करना है। सामने खूबसूरत पहाड़ है, उस पर कोई बादल आ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना है। तो इस सॉन्टरिंग से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगा। अगर आपको पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई भी नेचर रिलेटेड जगह पे जाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने शहर में ही किसी भी गली में जाना है। जैसे कि आपकी कोई फेवरेट एरिया होगा, वहाँ पे आप धीरे धीरे चल सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप पूरा वो माहौल जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लोगों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, किस तरह से लोग आसपास आपके घूम रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या चल रही है। बस एक रिलैक्सेशन की तरह एक एक्सटर्नल आपकी जो दुनिया है उसको ऑब्ज़र्व करना है। हमेशा हम दिमाग में कुछ ना कुछ हमारे परेशानी अगर चलती है, कुछ काम का कैलकुलेशन चलता रहता है, वो हमें साइड में रख के जहाँ भी है हम वहाँ पे स्लो डाउन और ऑब्जर्वेशन करना है। तो ऐसी सॉन्टरिंग थेरेपी को अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अपनाते हैं, हर रोज़ नहीं पॉसिबल तो भी हफ्ते में एटलीस्ट हफ्ते में एक बार अगर आप ये करते हैं तो इसके फ़ायदे बहुत है। पहला फ़ायदा तो आपको है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे ही स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपका अपनी लाइफ के जो भी काम है उसमें फोकस बढ़ जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि वो रिलैक्सेशन आपको आगे चल के काम करने में डबल बेनिफिट देता है।
हम सोचते हैं ना कि हम अगर ये 1-2 घंटा अगर आराम से बिताएंगे तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट वो जो रिलैक्सेशन है वो एक रिचार्ज की तरह काम करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तीसरा पॉइंट है कि आपका ये रिलैक्सेशन आपके माइंड को मैपिंग के लिए स्कोप देता है। मतलब ये होता है कि जब भी आप सोते हो तब अगर शांत आपकी नींद होगी तो क्या होता है, आपका ब्रेन उसका जो भी, जैसे कि हमने दिन भर में जो भी उसमें भरा हुआ है, जो भी डंप किया हुआ है, उसको अच्छे से रीअरेंज करता है नींद में। तो कुछ वैसा ही इफ़ेक्ट इस रिलैक्सेशन में आता है जिसे हम कहते हैं माइंड मैपिंग। आपके माइंड के जो भी सेक्शंस है, जैसे हम एक रूम में सब जो भी बिखरा हुआ सामान है वो अरेंज करते हैं, ड्रॉवर्स में रखते हैं, कबर्ड्स में रखते हैं, या कुछ पाइल्स हो गए वो ठीक से पाइल अप किया हुआ है वो ठीक से रखते हैं, कुछ अनवांटेड चीज़ें फेंक देते हैं। कुछ वैसा ही इफ़ेक्ट होता है माइंड मैपिंग का। वो माइंड मैपिंग या तो नींद अच्छी होगी तब मिलता है, या ऐसा कोई रिलैक्सेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हो उसमें भी वैसा ही इफ़ेक्ट मिलता है। इस तरह की सॉन्टरिंग प्रक्रिया से क्या होता है कि आप जागते हुए वो रिलैक्सेशन महसूस कर सकते हो। इससे आपकी नींद भी अच्छी होती है। मतलब नींद अच्छी होने के लिए कई लोग आजकल देखा जाता है कि दवाइयाँ लेते हैं या कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एफर्ट लेना पड़ता है उनको रिलैक्स स्लीप के लिए। लेकिन सॉन्टरिंग करेंगे, लेकिन ऐसी अगर आप रिलैक्सेशन थेरेपी प्रैक्टिस करेंगे तो एक्स्ट्रा एफर्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये आप आते जाते ऑफिस से चलते हुए आ रहे हैं तो भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथी चीज़ है, मेंटल रिलैक्सेशन से आपकी बॉडी पे भी अच्छा असर होता है। आपकी बॉडी फ्रेश महसूस करती है, फिजिकली आप फिट महसूस कर सकते हो। पांचवी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करोगे, अंदर से फ्रेश फील करोगे, और जैसे एक बोलते हैं ना कि पर्पस आपके लाइफ का अच्छे से बन जाता है। और आप खुश रहोगे तो साथ साथ आपके आसपास के लोग भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि आपका जो भी मूड टैंट्रम्स है, गुस्सा है, ये कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे खुश इंसान रहोगे तो आसपास का वातावरण भी अच्छा बन जाएगा। तो ये सिंपल सी सॉन्टरिंग थेरेपी आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में भी ऐड कर सकते हो और इससे काफ़ी सारे अच्छे बदलाव अपनी ज़िंदगी में पा सकते हो। तो आप मुझे कमेंट्स में या मैसेजिंग में लिख सकते हो कि आपको ये सॉन्टरिंग करके कैसे महसूस हुआ। अगर आपने पहले कभी किया है तो आपका एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आगे शेयर ज़रूर कीजिए। तो अपने मन को बेहतर बनाने के लिए इस चैनल पे ज़रूर जुड़े रहिए और उम्मीद करती हूँ आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।